नमस्कार दोस्तों, मैं गेंदलाल मालवी आपके अपने जीकेएम टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पल पल मिलते रहें। तो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है, अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट निकली हुई है मझगांव से, तो उससे रिलेटेड होने वाला है। अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट निकली हुई है और ये रिक्रूटमेंट निकली हुई है मझगांव से। तो इसमें सैलरी पैकेज कितने रहने वाली है और आप लोग कब से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इसमें किस स्टेट और किस ब्रांच को मौका मिला हुआ है, तो ये सब रिलेटेड होने वाला है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। जैसे आप देख सकते हो, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से निकली हुई है, जो भारत सरकार का उपक्रम है। तो आप देख सकते हो, प्रशिक्षु अधिनियम संशोधन 1973 के तहत इंजीनियरिंग डिप्लोमा, इंजीनियरिंग स्नातक एवं सामान्य स्नातक प्रशिक्षुओं के चयन के लिए ये अधिसूचना जारी की गई अप्रेंटिस के पद पर। तो चलिए इसमें देखेंगे इंजीनियरिंग डिप्लोमा, इंजीनियरिंग स्नातक एवं सामान्य स्नातक प्रशिक्षित। तो आप देख सकते हो, पाठ्यक्रम डिसिप्लिन है, सीटों की संख्या है, आयु सीमा है और स्टाइपेंड पर मंथ है। तो नंबर 1 पे सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग के आप देख सकते हो ग्रेजुएट अप्रेंटिस में 10 है और डिप्लोमा की 5 है, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 5 निकली हुई है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 25 है ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए, और यहाँ डिप्लोमा की यहाँ 10 देख सकते हो आप। इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन 10 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ 60 निकली हुई है, और स्नातक के लिए और डिप्लोमा के लिए यहाँ पर 10 होने वाली है। इसके बाद आप देख सकते हो जहाज निर्माण टेक्नोलॉजी एवं अभियांत्रिकी, नौसेना, शिप बिल्डर्स टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, तो इसमें 10 निकली हुई है। इसके बाद कॉमर्स बीकॉम और कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक बीसीए और बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव और बीएसडब्ल्यू, इन सब से 50 निकली हुई है, और टोटल देखा जाए तो 170 है स्नातक के लिए, और डिप्लोमा के लिए यहाँ पर 30 रखा गया है। एज कैलकुलेट किया जाएगा। एज जो कैलकुलेट किया जाएगा 1/3/2025 से मिनिमम एज 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 27 ईयर होना चाहिए। और इसके बाद है स्नातक का मिनिमम 18 होना चाहिए, मैक्सिमम 27 होना चाहिए। एज कैलकुलेट किया जाए 1/3/2025 के बीच में। और स्नातक की जो स्टाइपेंड रहने वाला 9,000 रुपये और डिप्लोमा का रहने वाला 8,000 रुपये पर मंथ रहने वाला स्टाइपेंड। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व सीट। तो डिप्लोमा की यहाँ पर 30 सीटें टोटल, तो इसमें 12 सीटें यूआर की है, 9 सीटें ओबीसी की है और 2 सीटें यहाँ पर एससी बीसी के हैं, और 2 सीटें ईडब्ल्यूएस की है, 3 एससी की है और 2 एसटी की सीटें हैं। इस सामान्य स्नातक की देखते हैं, टोटल 50 है, 18 यूआर की सीटें हैं और 15 सीटें ओबीसी एनसीएल के लिए यहाँ रिजर्व है। 4 सीटें एससी बीसी के लिए है और 4 ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है। 6 सीटें एससी की है और 3 सीटें एसटी की है। इंजीनियरिंग स्नातक यहाँ 120 सीटें होने वाली हैं। यूआर की 39 सीटें रिजर्व हैं और 36 ओबीसी की सीटें हैं, 11 एससी बीसी की है, 11 ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं और 15 एससी की सीटें यहाँ रिजर्व हैं और 8 सीटें एसटी की हैं। अब देखते हैं एज और नेशनलिटी। तो यहाँ पर अपर एज में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है, तो 5 ईयर एससी और एसटी कैंडिडेट को प्रोवाइड किया जाता है अपर एज में, और 3 ईयर यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट को के लिए अपर एज में हर रिलैक्सेशन मिलता है, और हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 10 ईयर का रिलैक्सेशन रखा गया है। इसके बाद देखते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो डिप्लोमा के लिए यहाँ संबंधित पाठ्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा स्थापित राज्य परिषद या फिर तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हो आप इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद इंजीनियरिंग स्नातक ए भी संबंधित पाठ्यक्रम में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में डिग्री होना चाहिए। और सामान्य स्नातक के लिए भी बीबीए, बीकॉम, बीसीए या फिर बीएसडब्ल्यू डिग्री होना चाहिए प्रशासनिक विश्वविद्यालय से। इसके बाद डिप्लोमा, सामान्य स्नातक, अभियांत्रिकी स्नातक उम्मीदवार पास आउट होना चाहिए 1 अप्रैल 2020 अथवा उसके बाद उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके पहले यदि आप उत्तीर्ण हैं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं। नेक्स्ट है रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी। आप देख सकते हो मिनिमम क्वालिफिकेशन मानदंड जो रहेगा 92 के उपदंड में 4 वर्णित और यथा संशोधित यदि कोई हो तो।
ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग रहने वाला है 1973 के जो रूल्स है उसमें 1 ईयर की ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है और उसके बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करके रिलीव कर दिया जाएगा। और प्रीवियस ट्रेनिंग, यदि आप लोगों ने पहले से ट्रेनिंग करे हैं या फिर वर्तमान में कोई ट्रेनिंग चल रही है तो इसमें आप एलिजिबल नहीं हैं। आवेदन करने के लिए आप लोगों को MDL की वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा, जिसमें दिया हुआ है www.majgaon.in पर जाकर ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो आप। इसके बाद करियर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट जाना पड़ेगा, अप्रेंटिस पर क्लिक करना पड़ेगा आप लोगों को और इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन वाई फिलअप करना पड़ेगा और यूज़र ID पासवर्ड बनाना है। इसके बाद आप ये मेन साइट पर जाकर ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसके बाद है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे आप देख सकते हो, MDL अप्रेंटिस पोर्टल से प्राप्त आवेदनों के आधार पर उम्मीदवारों को प्राप्त अंकों की योग्यता के आधार पर MDL में DB के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता का यहाँ पर 80% रखा गया है और 20% आपका साक्षात्कार के अंकों के आधार पर आप लोगों को मेरिट डिसाइड किए होगी। इसके बाद अंत में आप लोगों का DB होगा, फिर इसके बाद आप लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये लोग आप जनरल इंस्ट्रक्शन बड़ी केयरफुली से रीड कर लीजिएगा। डेट देखते हैं, MDL अप्रेंटिस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आरंभ की जो तिथि है 16 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो गए हैं। इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है 25 फरवरी 2025 रहने वाली है। MDL अप्रेंटिस पोर्टल पर प्राप्त कुल वैध आवेदनों की सूची घोषित करने की संभावित तिथि है 7 फरवरी 2025। पात्रता अपात्रता के संबंध में अभिवेदन की अंतिम संभावित तिथि है 13 फरवरी 2025। साक्षात्कार के लिए पात्र आवेदकों की सूची एवं कार्यक्रम घोषित करने की संभावित तिथि यहाँ पर 14 फरवरी 2025 को और आपको साक्षात्कार आरंभ करने की संभावित तिथि है 17 फरवरी 2025। इसके बाद आप देख सकते हैं रेलेवेंट ब्रांच और ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एलिजिबल फॉर द एप्लीकेशन। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आप लोग अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आप लोगों के पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और AI डाटा साइंस, मशीन लर्निंग होना चाहिए आप लोगों के पास। यदि सिविल से फॉर्म फिलअप करते हो तो इसके लिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग या फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग होना चाहिए आपके पास। यदि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अप्लाई करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आप लोगों के पास इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, पावर इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज और पावर सिस्टम्स इंजीनियरिंग कंप्लीट होना चाहिए। यदि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन से अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए भी रिलेवेंट आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग, ये सब होना चाहिए आप लोगों के पास, तो आप फिलअप कर सकते हैं। मैकेनिकल से फॉर्म फिलअप करते हैं तो इससे भी रिलेवेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें आप देख सकते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैड, जिसमें आप मैकेनिकल इंडस्ट्रीज या फिर इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग ये होना चाहिए आप लोगों के पास। इसके बाद आप लोग देख सकते हो डिप्लोमा के लिए सिविल इंजीनियरिंग, तो ये रिलेवेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए जब भी आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।